हमने देखा है कि पेंचकस को मैग्नेट के पास रखने पर पेंचकस में भी मैग्नेट का गुण आ जाता है। इसकी व्याख्या आज हम जानेंगे। इसी को कहते हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या। ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ तांबा, चांदी और जल तथा नमक। इसके अतिरिक्त मैंने और भी नाम लिखे हैं उदाहरण में। अब लौह चुंबकीय पदार्थ में लोहा, ये लोहे की कील है। इस चाबी में भी लोहे की मात्रा है, मैग्नेट से चेक कर सकते हैं। तो ये है लौह चुंबकीय पदार्थ और ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो इनकी व्याख्या करेंगे हम कि मैग्नेट के पास लाने पर वैसे इन्हें मैग्नेट नहीं पकड़ती है, चांदी के गिलास को मैग्नेट नहीं पकड़ रही है, लेकिन अगर हम कुछ देर मैग्नेट को इसके पास लगा रहने दें तो इसमें चांदी में मैग्नेट का गुण आ जाएगा। हम उसको व्याख्या करने जा रहे हैं कि वो कैसे आता है। तांबे को मैग्नेट नहीं पकड़ रही है, मैं मैग्नेट लगा रहा हूं, नहीं पकड़ रही है, छोड़ूंगा गिर जाएगा। लेकिन इस तांबे को मैग्नेट के पास अगर मैं रख दूं तो इस तांबे के लोटे में मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। उसे देखेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे ही इस लोहे की चाबी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये चुंबक इसे पकड़ रही है, परंतु अगर हम इसे कुछ देर मैग्नेट के पास लगा रहने दें तो फिर इस चाबी को ये मैग्नेट और तेजी से पकड़ेगी। तो उसकी हम व्याख्या करने जाएंगे। तो आज दो व्याख्याएं पढ़ेंगे, प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या और लौह चुंबकत्व की व्याख्या। आइए जानते हैं कि तांबे में चुंबक के पास रखने पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आती है, उसे इस हेडिंग में पढ़ा जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आ जाता है कि चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या करो। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ यहाँ लिखे हुए हैं। तो इनमें से कुछ पदार्थ हमारे पास हैं जिन्हें हमने दिखाया, तांबा, चांदी, जल और नमक। ये मेरे पास यहाँ रखे हैं। होता क्या है, इस समय कॉपर के बर्तन को मैग्नेट नहीं पकड़ रही है। मैग्नेट इसे नहीं पकड़ रही है, इसका अर्थ है कि इस तांबे का चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। मैग्नेट उस मटेरियल को नहीं पकड़ेगी जिसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य होगा। इसका कारण जो प्रतिचुंबकत्व का गुण रखने वाले पदार्थ हैं, सामान्यतः उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पूर्णतया भरे हुए होते हैं। जब ऑर्बिटल पूरे भरे हुए होंगे तो हम जानते हैं कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर को होगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण नीचे होगा। वे एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देंगे और चुंबकीय आघूर्ण क्या कर देंगे, जीरो। इसलिए तांबा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाता। फिर इसे मैग्नेट के पास अगर हम रखें, कुछ समय के लिए इसे रखा छोड़ दें या इसके ऊपर मैग्नेट को रखकर और इसे छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो क्या होगा, वो है बाह्य क्षेत्र का प्रभाव। तांबे के ऊपर जब मैग्नेट रखेंगे तो जो इसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उन इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण बढ़ जाएगा, दूसरे का चक्रण घट जाएगा। जब चक्रण बढ़ेगा घटेगा तो अब ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और जब चुंबकीय आघूर्ण पदार्थ में आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो एग्जाम में जब प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या आएगी तो उसे दो पैराग्राफ में लिखा जाएगा। पहले पैराग्राफ में कि तांबे को मैग्नेट क्यों नहीं पकड़ती है, उसका कारण है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत हैं, वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चुंबकीय आघूर्ण जीरो होगा और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी जीरो होगा। फिर तांबे को मैग्नेट पर रखेंगे, मैग्नेट के क्षेत्र में रखने पर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण बढ़ जाएगा,
दूसरे का चक्रण घट जाएगा और फिर ये चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बड़ा और एक छोटा हो जाएगा और इस पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब हम सीखते हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या। हमने अक्सर देखा है कि जो रेडियो या टीवी मैकेनिक होते हैं तो वो छोटे छोटे पेंचों को उठाने के लिए, रेडियो टीवी के मैकेनिक छोटे छोटे पेंचों को उठाने के लिए पेंचकस को मैग्नेट से रगड़ते हैं और फिर ये पेंचकस लोहे की छोटी छोटी कीलों को उठाने लगता है। इस तरह से चिपका दिया इसने, तो हम इसे कहेंगे कि ये पेंचकस चुंबकित हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। तो इस लोहे के पेंचकस में मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे आई वो इसमें समझेंगे हम। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, चुंबक के परमाणुीय मॉडल के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या समझाइए। तो इसमें हम क्या बताते हैं, सामान्यतः जब लोहा रखा हुआ था तो वह लोहे की कीलों को नहीं खींच रहा है, देख रहे हैं हम, नहीं खींच रहा है। लेकिन जब इस चाबी को, की को या इस पेंचकस को कुछ समय के लिए मैग्नेट के पास रख दिया जाए तो इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा। इसे कहेंगे चुंबकित होना। इसे हम समझेंगे। लोहे के अंदर परमाणुओं की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं कि वे परमाणुओं का एक समूह बना लेते हैं और प्रत्येक समूह को डोमेन कहते हैं। तो यहां लोहे के 4 डोमेन दिखाए गए हैं। इन चारों हिस्सों में लोहे के परमाणु बहुत बड़ी संख्या में हैं। विशेषता क्या है, इस वाले डोमेन में, इस वाले समूह में, डोमेन का मतलब यहाँ एक समूह या ग्रुप से है, तो इस ग्रुप में सभी परमाणु एक ही डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण रखते हैं। इस वाले डोमेन में सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण इस दिशा में है। तो लोहे के अंदर परमाणु विभिन्न ग्रुप बना के रहते हैं, परंतु इनके सभी के डोमेन अलग अलग दिशाओं में हैं। इस डोमेन के विपरीत ये है, तो ये डोमेन, ये परमाणु इसका चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल कर देंगे, ये वाले परमाणु इसका चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल कर देंगे, जिससे इस लोहे के टुकड़े में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी और ये लोहे की चाबी लोहे के छोटे छोटे कीलों को अपने ऊपर नहीं चिपकाएगी। देख रहे हैं हम, नहीं चिपकाएगी, क्योंकि इन सब का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, 0, इसलिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी हो गया 0। अब पेंचकस को अगर मैग्नेट पर रखते हैं या इस चाबी को मैग्नेट पर रखते हैं तो इसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्यों आती है उसे और देख लें। जब मैग्नेट के पास इस पेंचकस को रखा गया तो इस लोहे के अंदर जो परमाणुओं के समूह थे, डोमेन थे, वो सभी परमाणु एक ही दिशा में घूम गए। एक दिशा में घूम गए तो उन सभी का चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाएगा, इसलिए लोहे में चुंबक का गुण आ जाएगा और चुंबक का गुण आ जाएगा तो ये छोटी छोटी कीलों को अपनी ओर खींचने लगेगा। तो इस प्रकार प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या और लौह चुंबकत्व की व्याख्या हमने बताई और अनुचुंबकत्व की व्याख्या हम लास्ट वीडियो में बता चुके।